लिब्रा, वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी के मंथ में आपके एक्स के हाल के बारे में। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि आपका एक्स जनवरी में कैसा फील कर रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। The World, Ace of Wands, Two of Swords, the Emperor, the Empress, Eight of Pentacles। ओके, तो टू ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोग अभी भी अपने एक्स के साथ एक फ्रेंडशिप में हो सकते हैं और आप दोनों अभी भी टच में हो सकते हैं। हालांकि मुझे ये रिलेशनशिप जैसा नहीं दिखाई दे रहा, वैसी क्लोजनेस नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें ना कर रहे हो, एक दूसरे को एज अ लवर ना ट्रीट कर रहे हो इस वक्त, मगर फीलिंग्स तो वहीं की हैं। और अगर आप टच में नहीं भी हैं तो भी ये कार्ड सीधे सीधे ये दिखाता है कि आप दोनों का कॉर्ड अभी भी कहीं से भी हल्का नहीं हुआ है, यानी आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो कहीं से भी वीक नहीं हुआ है। और ये टू ऑफ सॉर्ड्स सिर्फ ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं है जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन आपके टच में हो ही, मैसेज भेजे ही, कॉल करे ही। आप एनर्जेटिक शिफ्ट महसूस करेंगे। आई मीन किसी तरीके का मूड स्विंग आपको हो सकता है जनवरी के मंथ में। हो सकता है आप अचानक से ही बिना किसी कारण उदास फील करने लगे या किसी वजह से बहुत ज़्यादा खुश फील करने लगे। वो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है और इनके जो मूड स्विंग्स हैं वो आपको भी अफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको कभी समझ भी ना आए कि आज के दिन आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा। मतलब जनवरी के कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जब आपको ये समझ नहीं आएगा कि सब कुछ तो लाइफ में ठीक ही है, रोज ऐसा ही है, फिर आज क्यों ये उदासी है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ओके, ये पर्सन जो भी फील कर रहा है वो आप फील कर पाएंगे। अगर आप खुश फील कर रहे हैं तो ये पर्सन पुरानी बातों को याद करके खुश है एंड इसीलिए आप तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो पास्ट है वैसा दोबारा कुछ और नहीं हो सकता। आई मीन वो चीज़ें दोबारा इनके जीवन में नहीं आ सकती अगर आप नहीं है तो। वैसे भी अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि जिद और ईगो इंसान को कहीं नहीं लेके जाते, क्योंकि द एम्परर के साथ ये पर्सन इस कनेक्शन को अब रियलाइज कर पा रहा है। शायद इससे पहले नहीं लगता था कि इनके कंट्रोल में सारी चीजें हैं, और सच ये है कि ये कंट्रोल में है दरअसल अपने ईगो के। ये जो चीजें हैं, ईगो, स्टबर्ननेस, जिद्दीनेस, ये सब जिद्दीनेस से मेरा मतलब है कि ये जो जिद्दीपना है इनका इस पॉइंट पे, ये रिलेशनशिप को हार्म कर सकता है किस हद तक। इस बात का अंदाजा इस पर्सन को अब हो रहा है। ओके, ये बात इन्हें समझ में आ रही है कि इन सारी चीज़ों की जगह एक लविंग रिलेशनशिप में नहीं होती। एंड लव है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, लव है एक तरीके के कनेक्शन के बारे में। एंड ये कनेक्शन जो है वो दुनिया से कह सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड से भी आगे जाता है। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, ईगो एंड स्टबर्ननेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत छोटी हैं। द एम्प्रेस के साथ इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आप बिल्कुल उनके बराबर है। जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच पिछले दिनों, उसके बाद इस पर्सन को ये आइडिया हुआ है कि जो वो कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। अगर वो स्टबर्न हो सकते हैं, अगर वो ईगो को लेकर बैठे हुए हैं, तो आप चाहे तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। पर आपने द एम्प्रेस के साथ हमेशा एक सॉफ्ट अप्रोच रखा है या अपना बड़ा दिल दिखाया है इन्हें माफ़ करने में। जब भी इनसे कोई गलती हुई, बिना अपॉलॉजी मांगे भी आपने चीज़ों को जाने दिया। एंड अब समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि ये कितना मुश्किल है, क्योंकि ये तो अपने ईगो से ऊपर उठ नहीं पा रहा है कम से कम इस मंथ में। तो आपके एक्स को लग रहा है कि
वो अपने कंट्रोल में है दरअसल, मगर बात यह है कि ये ईगो इन्हें कंट्रोल कर रहा है और एक तरीके से इन्हें एक ऐसे डायरेक्शन में गाइड कर रहा है जहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी है। और ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी से परेशान है यकीनन। ओके, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपना मन बहलाने की बहुत कोशिश कर रहा है। हो सकता है आजकल अपनी हॉबीज पे ज़्यादा फोकस्ड हो, ज़्यादा सोशलाइजिंग कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी मदद करेगा किसी तरीके से, या ये उनको इस रिलेशनशिप के बारे में भूलने में मदद करेगा। और टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये इस कनेक्शन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो जो भी करे, उनका दिमाग तो अभी भी आपके बारे में सोचता है, उनका दिल तो अभी भी आपकी तरफ झुका हुआ ही है। एस ऑफ वांड्स, आई थिंक ये है किसी तरीके की ब्लेसिंग के बारे में। ओके, इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप दरअसल एक ब्लेसिंग थे एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। आप इस कपल को देखिए, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं और एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, ठीक एक दूसरे के अपोजिट है, मगर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यही सिचुएशन आप दोनों के बीच भी है। इस पर्सन को ये लग रहा था कि आप उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और ये जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, मगर अब उन्हें समझ में आ रहा है आपके अंदर जो चीज़ें थी वो उनके अंदर की कमियों को पूरा कर रही थी। ओके, एंड उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्हें आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ आपके एक्स को लग रहा है कि उनके आसपास सब कुछ है। ओके, अगर वो सोचे तो उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण वो इतना वल्नरेबल फील करे। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि उन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है, पर ये उनका ईगो है जो उन्हें इस तरीके से हर्ट कर रहा है। ओके, तो वो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ वो समझ रहे हैं कि आपके पास और उनके पास दोनों ही एक बैलेंस बना सकते हैं, यानी आप दोनों एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स। लगता है काफ़ी चुप्पी साधी हुई है इस पर्सन ने और बिल्कुल भी अपने अंदर के कोई राज बताना नहीं चाहता। देख रहे हैं आप, यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स ने सॉर्ड्स पकड़ा हुआ है एंड इधर सिर्फ सॉर्ड पे फोकस है। तो यानी ये पर्सन आपको शो करना चाहता है कि वो जानते हैं कि ऐसे हालातों से कैसे डील करना है, वो जानते हैं कि वो अपने इमोशन से कैसे डील कर सकते हैं। वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत मैच्योर हैं एंड यू नो इस तरह की चीज़ें उन्हें अफेक्ट नहीं करेगी। पर ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं नाइट ऑफ कप्स के साथ देख रही हूँ कि ये पर्सन फिर से आपको अप्रोच करेगा ही करेगा। पर एक चीज़ यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है वो ये कि वापस आने के बाद भी ये कोई अपनी गलती मानने वाला नहीं है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन खुद को डिफेंड करने वाला है। आपके जो भी सवाल होंगे उससे ये बचने की कोशिश करेंगे एंड उसके जवाब आपको घुमा फिरा के मिल सकते हैं, पर अपोलॉजी नहीं मिलेगी। किसी और पे अपनी गलतियों को ब्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं। खैर जो भी है, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और आपके पास आना चाहता है। ये आपकी चॉइस होगी कि आप इसके आगे क्या करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने वेस्ट साइड से पर्सन कनेक्ट हो रहा है। वेस्ट साइड से मतलब ये है इनके राइट साइड के बारे में, और ये है इनके उस साइड के बारे में जो बहुत ही काल्म है, कंपोज्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योर है और इमोशनल है। ये पर्सन अपने उस साइड को देख रहा है जिससे पहले ये वाकिफ नहीं थे। ओके, द एम्परर है किसी फियर्स पर्सन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है, फियर्स हो सकता है, पर
स्पिरिट ऑफ द वेस्ट के साथ इनका एक अदर साइड भी है जो काफ़ी काम, कंपोज्ड एंड इमोशनल है। एंड वो साइड ही इन्हें वापस इस कनेक्शन में आने में मजबूर करेगा, आने पर मजबूर करेगा। ये पर्सन आपके पास आएगा, ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपके एक्स के क्या हाल है जनवरी में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।